कभी कभी लाइफ में ना कहना मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल होता है ना कहने के बाद खुद को गलत ना समझना। दिल कह रहा होता है नहीं, मुझसे नहीं होगा, लेकिन जुबान फिर भी कह देती है हाँ मैं कर दूंगी। ऐसा मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार फील किया है। मेरे लिए ना सिर्फ एक शब्द नहीं था। मेरे लिए ना का मतलब था कि कोई मुझसे अपना दूर हो जाएगा। नो का मतलब था सामने वाले को बुरा लगेगा, वो सोचेगा मैं बदल गई हूँ, मैं सेल्फिश हो गई हूँ और रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ जाएगा। इसीलिए कई बार मेरा दिल नो कह रहा होता था, लेकिन मेरी जुबान यस कह रही होती थी। मुझे आज भी याद है, कई बार ऐसा होता था कि पूरा वीक वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ही निकल जाता था और जब वीकेंड आता था तो मन करता था इस बार थोड़ा रेस्ट करूं, थोड़ा टाइम अपने साथ बिताऊं, कोई प्लान ना हो, किसी को आंसर ना देना पड़े। और तभी किसी का फ़ोन आ जाता था, चलो यहाँ चल लेते हैं, ये प्लान बना लेते हैं, ये काम में हेल्प कर दो प्लीज़। और ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से हाँ निकल जाता था। मैं बहुत टायर्ड थी, लेकिन फिर भी मैं हाँ बोल देती थी और फिर हम बाहर चले जाते थे। पूरा वीकेंड बाहर स्पेंड हो जाता था, प्लान्स होते थे, पार्टीज होती थी। उस टाइम पे सब ठीक लगता था, लेकिन उसके बाद बहुत इरिटेशन होती थी। मुझे गुस्सा किसी और पे नहीं आ रहा होता था, मुझे गुस्सा अपने ऊपर आ रहा होता था, क्योंकि किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया था, मैंने ये अपनी मर्जी से चुना था। लेकिन उस मर्जी के पीछे भी एक कारण था। ये हाँ मैंने गिल्ट में बोला था, ये हाँ मैंने फियर में बोला था, ये हाँ मैंने उस इमेज को बचाने के लिए बोला था जिसमें मैं हमेशा अंडरस्टैंडिंग, हेल्पफुल और अवेलेबल हूँ। और फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि हम में से बहुत लोग ऐसा ही करते हैं। और स्पेशली जब आपने सालों तक एक रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबल इंसान का किरदार निभाया होता है तो वो एक आदत बन जाती है। घर में कुछ इशू हो आप देख लेंगे, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो वो भी आप सॉल्व कर लेंगे, कोई फ्रेंड प्रॉब्लम में हो तो आप तुरंत उसकी हेल्प के लिए पहुंच जाएंगे, किसी को हेल्प चाहिए तो आप हमेशा अवेलेबल हैं। और दूसरों से ज्यादा आप खुद अपने आप से एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं और दिमाग में एक इक्वेशन बन चुकी होती है, बीइंग अ गुड पर्सन मीन्स being always available and understanding and helpful for others. और अगर मैं available नहीं हूँ तो I'm not a good person. If I'm not helping, I'm a selfish person. और अगर मैंने ना बोल दिया तो मैं गिल्ट ट्रिप पे चली जाती हूँ कि I'm not a good person. I'm not contributing enough in a relationship. फिर एक समय आया जब मैंने छोटी छोटी चीज़ों पे ना बोलना शुरू किया। ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं, लास्ट मिनट कन्वर्सेशंस, लास्ट मिनट प्लान्स। अगर अचानक से किसी को मेरी ज़रूरत हो, मैं अनअवेलेबल हूँ तो नो बोलना। और शुरू शुरू में किसी और के सोचने से ज़्यादा मेरा खुद का दिमाग रिएक्ट करने लग जाता था। कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं हो गई हूँ, कहीं मैंने उसे हर्ट तो नहीं कर दिया, कहीं मैं रूड तो नहीं हो गई हूँ, चलो मैसेज करके बोल देती हूँ मैं कर लूँगी। और दूसरा बंदा शायद इसके बारे में 5 मिनट में भूल भी जाता था, लेकिन मेरा माइंड मुझे खुद को ही गिल्ट ट्रिप पे लेके जाता था। मैं खुद को ही जज करने लगती थी। मेरे ये ना बोलने का रिफ्लेक्शन मैंने अपने रिलेशनशिप्स में भी देखा, चाहे वो फ्रेंड्स थे, फैमिली थे या ऑफिस कलीग्स थे। उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे जताना शुरू किया, तुम तो हमेशा ही अनअवेलेबल रहती हो, तुम हमेशा ही बिजी होती हो, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं होता। बट ये सब सेल्फिश नहीं था, ये मेरे लिए मेरी बाउंड्री सेट करना था। और शुरू शुरू में ऐसा होगा भी, क्योंकि बिफोर आई वॉज ऑलवेज अवेलेबल फॉर एवरीवन, आई वॉज ऑलवेज हेल्पफुल, आई वॉज ऑलवेज देयर टू लिसन टू पीपल। लेकिन अब मैंने अपने लिए टाइम निकालना शुरू किया, मैंने अपने आप को प्रायोरिटीज देना शुरू किया। और जब आप ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग, ऑलवेज अवेलेबल एंड ऑलवेज हेल्पफुल होने की से चेंज होके सेल्फ लव की तरफ जाएंगे तो ऐसा होना तो वेरी नॉर्मल है, क्योंकि लोगों को आपके इस नए वर्जन की आदत नहीं है। ये उनके लिए भी उतना ही चेंज है जितना आपके लिए भी है। सो ये कहना कि पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू एनी मोर, पीपल आर सेल्फिश, इट्स नॉट राइट, बिकॉज उन्होंने आपका वो वर्जन देखा है जो अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। सो ये चेंज उनके लिए उतना ही नया है जितना आपके लिए भी नया है। लेकिन बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर अ पीरियड व्हेन यू कीप ऑन गिविंग यू बिकम एम्प्टी। कहते हैं अगर आप देते जाओ तो एक दिन कुबेर का खजाना भी खत्म हो जाता है। एंड वी आर जस्ट ह्यूमन बींग्स। If we keep on giving to our workplaces, to our friends, to our families, to our husbands, to our kids, one day we need something in return. There is a universal law that
everything has equal and opposite reaction. Everything has to be balanced. If you keep on giving, you will one day be empty of energy, empty of emotions. So इसीलिए boundaries set करना बहुत important है. People may not like it, but it's not for people, it's for you yourself. और सबसे important बात यह है कि ना कहने के लिए आपको अपने आप को punish करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई और भी आपके बारे में नहीं सोचेगा. और मैं ये आपके साथ इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ कि मैं किसी और का एक्सपीरियंस बता रही हूँ या किसी बुक में मैंने ये पढ़ा है. ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं. When you are there for everything and everybody at all the times, you start to become empty. You do not have much left to give to anyone else. आप जब भी प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो आपको हमेशा इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि first put your mask on before putting mask even on your child. So it's very important and be there for yourself first. अगर आप मेरी इस वीडियो से रेजोनेट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए. क्या आप भी ऐसा ही फील करते हैं? क्या आप भी एग्जॉस्टेड फील करते हैं? या आप भी यस सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं सामने वाला डिस्टेंस ना हो जाए, कोई आपको सेल्फिश ना समझे, या आप अपनी उस इमेज को बचाने के लिए यस बोल रहे हैं? ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग, ऑलवेज लिसनिंग वाली इमेज को बचाने के लिए कर रहे हैं? थिंक अबाउट इट. लव योरसेल्फ, सेट बाउंड्रीज and don't feel guilty or feel ashamed in saying no. It is important. I will see you in the next vlog. Until then, goodbye.